ये भी चिंतन से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है जी चिंतन के आधार पे चिंता कर रहे हैं जी अगर चिंतन इनका नहीं होता इस विषय पे तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है कि हमारा भोग न बने, ये सोचना ही गलत है कि हमारा भोग बनेगा कि नहीं बनेगा। ये यहां प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न इसलिए आप में उठा है कि आपने पीछे बहुत कुछ अध्ययन कर रखा है, कुछ चीजें देख रखी हैं, समझ रखी हैं। उस आधार पे आपके अंदर एक प्रश्न बनता है, महापुरुषों की कुछ बातें सुनी है, उस आधार पे बनता है। ये सारा जो जुड़ा हुआ किस्सा है जो आप कर रहे हैं, आपके अंदर समाज के लिए कुछ करने का भाव ही तभी उत्पन्न होता है जब आपके अंदर चिंतन शुरू होता है, क्योंकि चिंतन सबके लिए है और चिंतन के अर्थ में किया गया कार्य कभी भोग नहीं पैदा कर सकता। कौन सा भोग? वासना का जो भोग है वो नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं या इस तरह के जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी इसकी नींव रखता है उसके अंदर प्रिय हित लाभ स्वयं के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। जो सबके लिए सोच करके कार्य होता है उसमें आपसे कुछ कम ज्यादा भी हो जाता है तो उसका कोई भी खराब भोग आपका नहीं बनता है, क्योंकि वो आपने अपने लाभ के लिए नहीं किया है, अपने प्रिय को देख करके कोई निर्णय नहीं लिया है, अपने हित को देख के निर्णय नहीं ले रहे हैं। सबका प्रिय हो, सबका हित हो, सबका लाभ हो, ऐसा चिंतन कहलाता है। मेरा प्रिय हो, मुझे ही लाभ हो, मेरा ही हित हो, ये चिंता कहलाती है। तो जो जीवन में जो 4.5 क्रियाएं, जो हमारे वृत्ति में, जो हमारा विश्लेषण एक क्रिया है और दूसरी क्रिया है तुलन। तुलन में प्रिय हित लाभ भी है और तुलन में दूसरे तराजू में न्याय धर्म और सत्य भी है। तो वृत्ति के आधार पर, वृत्ति की क्रिया के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण किसका करेंगे? या तो एक सीढ़ी नीचे उतर के करेंगे मन का, या एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के करेंगे चित्त का। बुद्धि का विश्लेषण हो नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि तो खुद ही विश्लेषण करती है बुद्धि तो करने वाली है। इसलिए वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब संसार का चिंतन करते हैं तो हमें नीचे उतरना पड़ता है मन की तरफ, और जब हम असार की चिंतन करते हैं तो एक सीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है चित्त में, जहां बीज निर्मित होते हैं, बीज पड़े हुए हैं। कोई भी नर्सरी जिसने बीज पर काम नहीं किया है उसकी बाग कभी भी अच्छी नहीं होगी जी। तो चित्त के स्तर पर, जहां पर चित्त में, जहां पर इच्छाएं रहती हैं, जहां आपकी स्मृतियां रहती हैं, वो स्थान चित्त है, आपका कारण शरीर है। तो अगर आपने कारण पर विचार कर लिया है तो निवारण आपका सही सही आएगा। कारण को ठीक से देख लिया है, संसार में समस्या है कहां, क्यों और कैसे नहीं समझ में आ रहा है तो समस्या है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्लियर हो जाए तो समाधान है। तो जो कर पा रहे हैं लोग पूरे विश्व में इस तरह का कार्य, वो अच्छे भाव से ही कर पा रहे हैं। और इसमें हर तरह का व्यक्ति मिलता है आपको, हर तरह के व्यक्ति का आपको सहयोग चाहिए होता है। आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये आदमी सहयोग कर रहा है, ये चोरी करके लाया है, ये आदमी सहयोग कर रहा है तो मेहनत करके पैसा लाया है। आप इसको आप क्लियर नहीं कर सकते, और आवश्यकता भी नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि ये डाकू मान सिंह आपको रुपया दे रहा है कि आपको वो टाटा बिरला दे रहे हैं। आपके पास सिर्फ धन आया है,
और आपके पास केवल एक स्किल होनी चाहिए कि हम उसका सदुपयोग कर सके। धन का सदुपयोग करना ही हमारा सबसे बड़ा समाधान है और हमारा भोग नहीं बनता। हमको साहूकार पैसा दे, हमें नंबर 1 का आदमी पैसा दे, उसका हम दुरुपयोग करें, हमारा भोग बनता है, खराब भोग बनता है। इससे बचने का उपाय नहीं है। तो हम इस चिंतन के आधार पे कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा हो, जो हमारे साथ जुड़े वो करके और अच्छा हो, इसको जो लोग आगे बढ़ाएं उससे और अच्छा हो। अच्छे का चिंतन, अच्छा होने का चिंतन बहुत सुंदर है। तो 2 ही क्रियाएं हैं, एक अच्छा करना और दूसरा अच्छा होना। अच्छा करना अच्छा होना जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा करना एक विषय है, अच्छा होना दूसरा विषय है। अच्छा करना जो है वो क्रिया है, अच्छा होना वो घटना है। तो क्रिया और घटना का जो अंतराल है यही ध्यान कहलाता है। तो क्रिया हमेशा जो है, आप करने जाएंगे तो क्रिया हमेशा आपके वर्तमान में होगी।